इमरान खान की जो आंख है, यहाँ पे जो रेटाइनल इशू है इमरान खान को, दैट इज टू मच सिवियर। वो इस कदर शदीद हो चुका है। मैंने आपको याद होगा एक मरतबा कहा था, आपको खबर दी थी कि इमरान खान के जो बाएं कान है उसमें इमरान खान को इशू है और कुछ शाएं शाएं की आवाजें आती, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई। सुहेल अफरीदी और दूसरे जो एमपीए एमएनएज हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आए, लेकिन इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हफ्ते की रात को ये जो मूवमेंट हुई, इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, हमें इसकी खबर क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा इसी तरह से खुदा न ख्वास्ता अगर ये किसी दिन इमरान खान को हॉस्पिटल की बजाय कहीं और ले जाएं, कहीं और मुंतकिल कर दें, या इमरान खान को वैसे ही कहीं गायब कर दें, तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल। आवाम को जब बसंत का पता चला तो इमरान खान कैदी नंबर 804 और इसके अलावा अडयाला जेल और पता नहीं कौन कौन सी जो पतंगे हैं वो छपना शुरू हो गई। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। हफ्ते की रात को इमरान खान को अडयाला जेल से हॉस्पिटल लेके जाया गया। नाज़रीन, बड़ी जो है वो सफाइयाँ दी जा रही हैं और बताया जा रहा है कि इमरान खान ठीक हैं, इमरान खान बाहिफाजत हैं। नाज़रीन, सबसे बड़ी अचंभे की बात ये कि ये जो हफ्ते की रात को इमरान खान की मूवमेंट हुई, ये हुई क्यों? अगर इमरान खान की तबीयत या आंख में इस कदर शदीद तकलीफ थी तो ही इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल ट्रांसफर किया गया ना, वरना तो ये वो इंतजामिया है, वो इस्टेब्लिशमेंट है, वो हुकूमत है जो इमरान खान के साथ इमरान खान की बहनों की मुलाकात नहीं करवा रही। नाज़रीन, पहले तो ये कहा गया कि नहीं नहीं, इस तरह की कोई बात है ही नहीं, ये र्यूमर्स हैं, इमरान खान बिल्कुल ठीक है, तंदुरुस्त हैं। लेकिन फिर बाद में ये जो हुकूमती पीएमएलएन के टाउट सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि नहीं जी नहीं, इमरान खान इस मुल्क का एसेट हैं, इमरान खान एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी है इस मुल्क की, इमरान खान एक सुपरस्टार हैं, वजीर आजम हैं, तो उनको इस तरह से कैसे छोड़ा जा सकता है। फिर राना सनाउल्लाह साहब आए और उन्होंने कहा जी कि नहीं, अगर इमरान खान की तबीयत ख़राब है या आंख में कोई मसला है तो इमरान खान का जितना कद है, जितना मुकाम है, उसी के मुताबिक इमरान खान को प्रोटोकॉल देना चाहिए। नाज़रीन, एक्चुअल सिचुएशन थी क्या? अगर मैं दोबारा फिर ये सवाल पूछ रहा हूँ, एक बहुत गंभीर सूरत हाल है और वो सूरत हाल ये है कि मैं आपको 3 साल से ये बता रहा हूँ कि इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है, इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है। ये तो इमरान खान खुद इतना स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट है कि वो हर चीज को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, वरना तो 3 साल में इमरान खान के साथ क्या नहीं हुआ। गोली तक तो मार दी गई इमरान खान की टांग पे और कहा गया नहीं जी नहीं, गोली तो लगी नहीं, इमरान खान ड्रामा कर रहे हैं। नाज़रीन, खबरें ये हैं, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इमरान खान की जो आंख है, यहाँ पे जो रेटाइनल इशू है इमरान खान को, दैट इज टू मच सिवियर। वो इस कदर शदीद हो चुका है। मैंने आपको याद होगा एक मरतबा कहा था, आपको खबर दी थी कि इमरान खान के जो बाएं कान है उसमें इमरान खान को इशू है और कुछ शाएं शाएं की आवाजें आती, लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई थी। लेकिन फिर बाद में यह साबित हुआ था कि इमरान खान के वाकई कान में इशू था और फिर बाद में इमरान खान को डॉक्टर्स को भी दिखाया गया। नाज़रीन, ये इशू क्यों हाईलाइट हुआ? ये इशू तब हाईलाइट हुआ जब शौकत खानम इंस्टीट्यूट के जो कुछ डॉक्टर्स हैं उन्होंने मीडिया पे आके ये बयान दिया, ये स्टेटमेंट दी कि अगर इमरान खान की तबीयत को, आंख को, कान को वाकई कोई इशू है तो शौकत खानम हॉस्पिटल के जो मुआलिज हैं इमरान खान के, उनसे इमरान खान का इलाज करवाया जाए या कम अज कम चेकअप तो करवाया जाए। नाज़रीन, आज भी सुहेल अफरीदी और दूसरे जो एमपीए एमएनएज हैं वो इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आए, लेकिन इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं करवाई गई। सुहेल अफरीदी ने कहा कि हफ्ते की रात को ये जो मूवमेंट हुई, इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया, हमें इसकी खबर क्यों नहीं दी गई। उन्होंने कहा इसी तरह से खुदा न ख्वास्ता अगर ये किसी दिन इमरान खान को हॉस्पिटल की बजाय कहीं और ले जाएं, कहीं और मुंतकिल कर दें, या इमरान खान को वैसे ही कहीं गायब कर दें, तो इसका कौन रिस्पॉन्सिबल है। नाज़रीन, ये बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड पेटेंट सवाल है। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफद है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गया। बैरिस्टर गौहर साहब ने जो मुख्तलिफ एमएनएज के सिग्नेचर्स के साथ जो अपील है मुलाकात की, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पहुंचा दी। उन्होंने कहा जी हम 16वीं मरतबा आ रहे हैं और हमें हर मरतबा ये कहा जाता है कि आपकी इमरान खान के साथ मुलाकात करवा दी जाएगी, लेकिन नहीं करवाई जाती। साथ ही साथ बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि काइंडली इसको पॉलिटिसाइज ना किया जाए, इमरान खान के साथ जो मुलाकात का मामला है उसको आप जाती नहज पे क्यों ले गए हैं। ये वो वाला इशू नहीं है। आप इमरान खान की बहनों के साथ इमरान खान की मुलाकात करवाएं, फैमिली के साथ करवाएं, ताकि इस मुल्क में ये जो गलत फहमियां जन्म ले रही हैं इनसे छुटकारा पाया जा सके। नाज़रीन, इमरान खान की हेल्थ को इश्यूज थे नहीं, अब होना शुरू हो गए। इमरान खान इज अ वेरी फिट मैन, एक्सरसाइज करता है, इसके अलावा इमरान खान का खाना पीना बिल्कुल ठीक है। लेकिन नाज़रीन,
जो टॉर्चर, मेंटल टॉर्चर हुकूमत की जानिब से इमरान खान के साथ किया जा रहा है, उसी की वजह से इमरान खान की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। अडेला जेल के कुछ सोर्सेज हैं, वो ये बताते हैं कि इमरान खान को जितनी सख्ती में रखा गया है, इससे पहले इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ना ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इस तरह रखा गया, ना ही नवाज शरीफ साहब को इस तरह से रखा गया, ना मरियम नवाज साहिबा को रखा गया और ना ही नवाज शरीफ साहब को रखा गया। ये तो नाज़रीन अडेला जेल की खबरें हैं। अब हम आ जाते हैं, हुकूमत ने बसंत मनाने का ऐलान कर दिया। मैंने आपको बताया था ये बसंत इनके गले की हड्डी बन जाएगी। सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अवाम को जब बसंत का पता चला तो इमरान खान, कैदी नंबर 804 और इसके अलावा अडयाला जेल और पता नहीं कौन कौन सी जो पतंगे हैं वो छपना शुरू हो गई। साथ ही साथ जो हुकूमत पंजाब है उसके दिमाग की घंटी जब जली और उनको जब पता चला तब बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन अब हुकूमत ने क्या किया, ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया कि जी इमरान खान वाली, किसी सियासी जमात के झंडे वाली, किसी कोई सियासी नारे वाली जो पतंग है वो नहीं उड़ाई जा सकेगी। लेकिन आप कैसे रोकेंगे? क्या आप लोगों अब इसके लिए, जो इसको कंट्रोल करने के लिए एक वो बार कोड वाली जो पतंगे हैं वो मार्केट में बेची जा रही हैं और कहा जा रहा है कि जो पतंगे बार कोड के बगैर बिकेंगी उनके ऊपर कार्रवाई होगी। वजह क्या है कि ही इज स्टिल द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन ऑफ द पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे मशहूर आदमी, मकबूल आदमी, अवामी आदमी, सियासी आदमी कौन है? इमरान खान है। सिंपल इज दैट। पंजाब, के सिंध, बलोचिस्तान, आप जहां भी चले जाएं आपको इमरान खान का तोड़ अभी तक तो नहीं मिला। और अनटिल अनलेस, जिस दिन तक इमरान खान अपने आप को खुद रिप्लेस नहीं कर देता उस वक्त तक इमरान खान की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। नाज़रीन खबरें क्या है, इमरान खान की तबीयत वाकई ख़राब है। इमरान खान की आंखों में शदीद इन्फेक्शन है जिसकी वजह से इमरान खान को पिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। और इमरान खान को एक ऑफर यह भी दी गई, जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि जी अगर इमरान खान की सेहत को वाकई कुछ इस तरह का खदशात हैं तो आप कोर्ट चले जाएं। इमरान खान को एक मरतबा फिर ऑप्शन दी गई कि अगर आप रिटर्न एप्लीकेशन दें और हमसे दरख्वास्त करें तो हम आपको बनी गाला या फिर जमान पार्क भी मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन डील वही होगी, खामोशी और ये इस निज़ाम को चलने देना। लेकिन इमरान खान ने इतनी शदीद तकलीफ के बावजूद भी एक ही नारा लगाया कि डट के खड़ा है आपका कप्तान। और उन्होंने कहा कि कौम को चाहिए कि वो भी डटी रहे क्योंकि आने वाले जो दिन हैं वो आसान है, मुश्किल दिन हमने देख लिए। नाज़रीन इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे कि इमरान खान की सेहत जो है उसका ख्याल किया जाए। अब हमारे एक उस्ताद हैं इसार राना साहब, उन्होंने कहा कि मैंने तो नवाज शरीफ साहब की जो नाम की और तस्वीरों की पतंगें हैं वो भी बनवाई थी, तो अब तो मैं वो भी नहीं उड़ा सकूंगा। इट मीन्स दैट, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई बच्चा अपने वालदैन के साथ पार्क में झूले लेने जाए, इंजॉय करने जाए, मेला ठेला देखने जाए, लेकिन वहाँ पे पहुँच के वालदैन कहें कि बेटा आप झूले भी नहीं ले सकते, मिठाई भी नहीं खा सकते, बस आप यहाँ पे घूम फिर लो। तो नाज़रीन ये जो बसंत है ये भी बिल्कुल ऐसी ही है कि बस यहाँ पे घूम फिर लो और सख्ती इतनी की जा रही है कि अवाम को। लेकिन मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ये अवाम कंट्रोल नहीं होने वाली। इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह।